नमस्कार, मैं हूँ सुनीता कट्टी। हमारे अथकथा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल में सुनिए देश विदेश की तरह तरह की, कुछ मेरी, कुछ औरों की और कुछ अनूदित कहानियाँ। मैं लगभग 45 सालों से हिंदी और मराठी में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती रही हूँ। मेरी हिंदी कहानियाँ चंपक, नंदन, पराग, बाल भारती, बालहंस, बालमन, मेला, सुमन सौरभ आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। मैंने कुछ कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रस्तुत की है। आज की कहानी का नाम है तिरकिटधा। ताथैया खा जब नन्हे मुन्ने थे तब बड़े चुस्त और चुलबुले थे। अपने नन्हे मुन्ने कदमों पर गिरते संभलते पूरी गली का चक्कर काट आते थे। तुतली जबान से ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते कि छोटे बड़े सभी उनको चूम लेते। उनकी एक अदा तो वाकई निराली और लुभावनी थी। जब कभी उन्हें तबले या ढोलक की आवाज सुनाई देती तब वो बैठे बैठे ही इतनी इतनी सी अंगुलियों से चुटकियां बजाने लगते या फिर अपनी छोटी छोटी हथेलियों से तालियां बजाकर गुनगुनाने लगते। ताता थैया, ताता थैया। उनकी इसी अदा पर रीछ कर उनके पिता अहमद खां तांगे वाले ने उनका नाम अनवर से बदलकर ताथैया रख दिया था। ताथैया का बचपन बड़ी मस्ती में गुजरा। बाबू अहमद खां अलमस्त तबीयत के आदमी थे। मुंह अंधेरे तांगे में घोड़ा जोतकर जो काम पर निकलते तो सूरज डूबने पर ही काम से छुट्टी लेते। दिन भर की गाढ़ी कमाई को वो किसी राजा आदमी की तरह बहाते। घर लौटते समय खाली हाथ कभी नहीं आते थे। उनके हाथ में कभी ठंडे रसगुल्लों का मटका होता तो कभी रबड़ी या जलेबियों का दोना। आते ही ताथैया के अम्मी को आवाज लगाते, जुबेदा खाना लगाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जुबेदा पीतल की बड़ी थाली में खाना परोसती। बापू उसमें मिठाई को सजाते और फिर ताथैया और उसकी बहन सलमा को आवाज लगाते। हंसी कह-कहूं के साथ इकट्ठा बैठकर सब खाना खा लेते। सच खुशी के पंख लगाकर दिन उड़े चले जा रहे थे, पर सब दिन एक से नहीं होते। एक दिन अहमद खां काम से लौट रहे थे, तभी एक ट्रक वाले ने उन्हें और तांगे के घोड़े को कुचल कर रख दिया। हंसी खुशी भरे घर में मातम छा गया। मातम पुरसी से उबरकर ताथैया की अम्मी ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि पैसों के नाम पर उनके पास एक ढेला तक नहीं है। वह कई सालों से उस मकान में रह रहे थे और मकान मालिक भला था, इसलिए उनके सिर पर छप्पर बना रहा। अब जुबेदा ने कंबर कस ली। दूसरों के घर में बर्तन भांडे साफ करके और सिलाई बुनाई करके वो घर का खर्चा चलाने लगी। उसकी आस तो अब ताथैया पर ही टिकी हुई थी। सोचती थी पढ़ लिख कर काम का आदमी बनेगा तब सुख भरे दिन वापस लौट आएंगे। लेकिन पढ़ने लिखने में ताथैया की दिलचस्पी हो तब न। अव्वल तो ताथैया 7वें 8वें साल में स्कूल में भर्ती कराया गया था। जिस पर बापू के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। मेहनत के नाम पर जैसे नानी मरती थी उसकी। घर बाहर हर कहीं बस मटर गश्ती ही करता रहता था।
2-3 जमाते तो जैसे तैसे उसने पास भी कर ली, पर चौथी में जाकर उसकी पढ़ाई का घोड़ा ऐसा अड़ा कि बिल्कुल न हिला। उसकी अम्मी समझाती बुझाती रह गई, पर ताथैया ने पढ़ाई का दामन छोड़ ही दिया। मेहनत मजदूरी का काम तो उसके बस का था ही नहीं। अब उसने नत्थन खा तबलिये की शागिर्दी शुरू कर दी। यहाँ भी उसने शुरू के 2-4 पाठ तो बड़ी मुस्तैदी से सीख लिए। काम चलाने लायक 2-4 ताल वो बखूबी बजाने लगा, पर फिर वही ढाक के 3 पात। जैसे ही ज्यादा रियाज की बात आई तो उसने नत्थन खा के पास जाना भी छोड़ दिया। इसी बीच उसने खां साहब की उपाधि प्राप्त कर ली। नौसिखिए गायकों की टोली में उसका आना जाना शुरू हो गया। शेखी बघारने और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में वो उस्ताद बन गया था। जनाब ताथैया खां नौसिखिए गायकों में जाकर ऐसी डींग मारते कि लगता ये साहब अपने दर्जे के एक ही तबलिये हैं। लेकिन सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों से पेट तो भरा नहीं जा सकता। सो उन्होंने सोचा कि तंजावुर में जाकर रोजी रोटी का जुगाड़ कर लिया जाए। तंजावुर के राजा साहब संगीत के शौकीन थे। ताथैया को यकीन था कि तबला बजाने का काम उन्हें वहां मिल ही जाएगा। तंजावुर के राजा साहब तथा उनकी प्रजा दोनों ही संगीत की कदरदान थी। वे सब कला के सच्चे पारखी भी थे। उनके सामने ताथैया खां की अधकचरी तैयारी का कोई महत्व न था। वहां उनकी दाल नहीं गली। वहां से बोरिया बिस्तर समेटकर ताथैया खां काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत में आकर दाखिल हुए। उन्होंने सुन रखा था कि उस गवई गांव के लोग भोले भाले और सीधे साधे हैं। सो उन पर रोब डालने के लिए वो रेशमी कुर्ता पाजामा पहन और रंगीन साफा बांधकर स्टेशन पर उतरे। तबले डग्गे की जोड़ी भी इस सावधानी से बांधी थी कि लोगों की निगाह बरबस उस तरफ चली जाए। ताथैया खां जैसे ही स्टेशन पर उतरे, लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, जनाबे आली, आप कौन है और किस मकसद से हमारे गांव पधारे हैं? बड़ी अदा से मुस्कुराकर ताथैया खां ने कहा, मैं हूँ ताथैया खां, देश के मशहूर तबलिये मेरे मरहूम पिताजी और इस खाकसार की तालीम में तैयार हुए हैं। शहर की आबो हवा मेरे माफिक नहीं बैठती, इसलिए गांव की ताजा हवा में तबीयत सुधारने के इरादे से आया हूँ। ताथैया खां के रौब से सब प्रभावित हुए। उन्होंने उनके रहने के लिए एक खुली हवादार हवेली का इंतजाम किया। ताथैया खां अपने साथ एक पुराना ग्रामोफोन ले आए थे। उस पर बड़े बड़े गायकों के गाने के रिकॉर्ड लगाकर ताथैया खां झूम उठते, वाह वाह, क्या बंदिश है, क्या तबला है। ये कहकर वो सामने वाले को भी अपनी बातों से मंत्र मुग्ध सा कर देते। धीरे धीरे गांव के सभी लोग ताथैया खां के शागिर्द बन गए। ताथैया खां उन्हें पढ़ाते कम, संगीत के बारे में मनगढ़ंत कहानियां ज्यादा सुनाते थे। सारी कहानियों में वो बार बार यही दोहराते कि उन्होंने फला गायक की छुट्टी कैसे कर दी। ताथैया खां की शोहरत जल्द ही रियासत के राजा तक पहुंच गई। उसने भी ताथैया खां का गंडा बांध लिया। अब ताथैया खां की शान में 4 चांद लग गए। अम्मी और बहन सलमा को भी उन्होंने अपने साथ रहने के लिए बुलाया। अम्मी बेचारी तो ताथैया की शोहरत और इज्जत से खासी प्रभावित थी, पर सलोनी और नटखट सलमा ने 2-4 दिनों में ही जान लिया कि उसके भाईजान कितने पानी में है। उसे लगा कि ताथैया भैया बजाना कम डींग हाँकना ज्यादा जानते हैं। एक बार की बात, रियासत के राजा की बेटी का ब्याह पड़ोस के राजा के साथ तय हुआ। बारात लेकर दुल्हे मियाँ गांव में हाजिर हुए। दोनों समधियों में बातें होने लगी कि बारात के मनोविनोद के लिए क्या कार्यक्रम बनाया जाए। समधी साहब के पास एक युवा पर मंजा हुआ गायक था। तय हुआ कि ताथैया खां
तबला बजाएंगे और समधी साहब के खेमे का गायक गाना गाएगा। गाने की महफिल लगेगी। राजा साहब ने ताथैया खां को बुलाकर कहा, उस्ताद जी, गाने बजाने का प्रोग्राम है। सुना है समधी साहब के राज गायक का बड़ा रुतबा है। ये न हो कि हम उससे 19 रहे। रियासत की इज्जत आपके हाथ में है। गायक का नाम सुनकर ताथैया खां मन ही मन डर गए, पर फिर भी हंसकर बोले, राजा साहब, फिक्र की कोई बात नहीं। इन हाथों ने बड़े बड़ों को पानी पिलाया है, मुकाबला होकर ही रहेगा। घर लौटते समय ताथैया खां अजीब परेशानियों से घिरे हुए थे। घर आकर देखा तो 30-40 शागिर्दों का मजमा लगा हुआ था। गला खखार कर बोले, बादशाह हो, पड़ोस के राजगायक के साथ तुम्हारे गुरु का मुकाबला है। तबला बजाने में अपने राम का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जीत तो अपन की ही होगी, है ना? हाँ हाँ, जीत अवश्य आपकी ही होगी उस्ताद जी, पर तुम लोग संगीत की कला में अभी थोड़े कच्चे हो, इसलिए जरा समझा कर कहता हूँ। जीत तो मेरी ही होगी, पर तुम्हें इसका पता कैसे चले? हाँ, एक बात करते हैं, मैं 3 बार तिरकिड्ढा बजाऊंगा और फिर खड़ा हो जाऊंगा, तब समझ लेना कि जीत मेरी ही हो गई है। बस जीत गए का नारा लगाते हुए तुम लोग मुझे कंधे पर उठा लेना और मेरा जुलूस निकालना। पर्दे के पीछे से सलमा सारी बात सुन रही थी। वो समझ गई कि ताथैया खां की बहादुरी तो बस दिखावे भर की है। अंदर ही अंदर वो पसीने पसीने हो रहे हैं। राजा साहब के समधी जी के जनवासे में रानी साहिबा के पास वो हो आई थी। वहां उनके राजगायक का गाना सुनकर वह उनकी कला के कायल हो गई थी। साथ ही साथ उनके अदब कायदे और रूप से भी वो प्रभावित हो गई थी। ताथैया भैया की बात सुनकर सलमा चुपके से घर से खिसक गई। उसी शाम राजा साहब की कोठी पर गाने की महफिल शुरू हो गई। गायक ने मंच पर आकर तानपुरे सुर में लगा लिए। राजा साहब और उनके समधी खास तौर पर लगाए हुए आसनों पर विराजमान हो गए। कुछ ही क्षणों में अपने 30-40 चेलों के साथ ताथैया खां शामियाने में पधारे। उनके एक शिष्य ने बड़े अदब से तबले की जोड़ी मंच पर रखी। ताथैया खां ने दोनों राजाओं को झुककर सलाम किया, फिर मंच पर बैठ गए। खां साहब, तबले को सुर में साध लीजिए, गायक ने कहा। सुर घर से ही साध कर आया हूं, आप शुरू कीजिए, मुंह में पान का बीड़ा डालते हुए ताथैया खां बोले। अच्छा, ध्रुपद ब्रह्मताल, गायक ने कहा। अच्छा, ताथैया खां ने बेतकल्लुफी से कहा। दोनों राजाओं को फिर से आदाब अर्ज बजाकर बड़ी शान से उन्होंने दोनों हाथ तबलों पर धर दिए। अब तक गायक ने ध्रुपद अलापना शुरू किया था। तानपुरे की तारों में से मंद्र ध्वनि आ रही थी। लोग इसी प्रतीक्षा में थे कि ताथैया कब तबला बजाना शुरू करते हैं। ताथैया खां को तो बस इने गिने 3-4 ही ताल आते थे, सो उन्होंने बीच में ही एक ताल के बोल निकालने शुरू किए, तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा, और एकदम तबला छोड़कर खड़े हो गए। ताथैया खां का खड़ा होना था कि उनके 30-40 शागिर्द भी उठ खड़े हुए। ताथैया खां को कंधे पर उठाकर चिल्लाए, जीत गए उस्ताद, जीत गए। और उनका हुजूम नाचता तालियां पीटता गांव की गलियों में चला गया। दोनों राजा इस बात से भौचक्के रह गए। गायक की तरफ देखने लगे। गायक ने पशेमा होकर कबूल किया, हुजूर आला, मैं हार गया। आपके तबलिये वाकई अपने फन में उस्ताद है। उन्होंने शुरू में ही मेरी छुट्टी कर दी। पर ऐसा कहते हुए एक निगाह उन्होंने पर्दे की तरफ डाली, जहां राजघराने की औरतें बैठी हुई थी। वहां रानी साहिबा के साथ बैठी हुई सलमा लाज से छुई मुई हुई जा रही थी।
ना मज़ेदार कहानी? आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे अथकथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।